करते हैं कोण के बारे में कि कोण होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण, तो कोण में सबसे पहले हम बात करें तो आता है न्यून कोण। इंग्लिश के शब्द बहुत जरूरी है याद करने, साथ साथ में इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा है समकोण, समकोण जिसको बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद में अधिक कोण, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा है सरल कोण, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। सरल कोण का दूसरा नाम ऋजु कोण भी है, ऋजु कोण। उसके बाद में है वृत्त कोण, वृत्त कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद में है वृत्त कोण, वृत्त कोण को बोलेंगे कंप्लीट टर्म। अब इनको थोड़ा समझते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। वो कोण जिसका मान 0 और 90 के बीच में होता है वो कोण क्या कहलाते हैं, न्यून कोण। जिसका मान क्या होगा, 0 से तो बड़ा व 90 डिग्री से छोटा होगा। जो 0 से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा वो कोण क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। समकोण कोण क्या कहलाएगा, जिसका मान 90 डिग्री हो, जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। अधिकोण क्या कहलाएगा, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, यानी 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम हो वो कौन होगा, अधिक कोण। सरल कोण कौन क्या होगा, सरल कोण होगा जिसका मान 180 डिग्री हो। वृत्त कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम हो। और वृत्त कोण कंप्लीट टर्न क्या होगा, जिसका मान 360 डिग्री हो। अब देखते हैं एक दो उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे पहले न्यून कोण है, तो जैसा कि बताया है न्यून कोण है जो एक्यूट एंगल है। कोण पढ़ रहे हैं अपन एंगल, जो न्यून कोण है एक्यूट एंगल है उसका मान क्या होगा, 0 से तो क्या होगा ज्यादा होगा और 90 से क्या होगा कम होगा। तो इसके उदाहरण में हम देखें तो जैसे 5 डिग्री है तो 5 क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, तो ये एक्यूट न्यून कोण है। 15 हो गया, 60 डिग्री हो गया, 70 हो गया, 89 हो गया, ठीक है। ये सारे क्या आएंगे, न्यून कोण आएंगे। न्यून कोण का अगर हम चित्र बनाएंगे तो ऐसा ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा झुका हुआ बनेगा,
दोनों जो ये है ना रेखाएं, ये आपस में एक दूसरे पे झुकी हुई मिलेंगी। अगर हम बात करेंगे समकोण की, समकोण राइट एंगल किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। इसका चित्र बनेगा ऐसे, जो ये रेखा है इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री कोण, ये होगा समकोण। और तीसरा क्या पड़ा? अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होगा? 90 से तो क्या होगा? 90 से तो अधिक होगा और 180 से कम होगा। तो 90 से अधिक कोई भी, जैसे 100 डिग्री का कोण है, ये अधिक कोण माना जाएगा। 110 डिग्री का कोण है, ये भी अधिक कोण माना जाएगा। 115 डिग्री का कोण है, ये भी अधिक कोण माना जाएगा। जैसे 170 डिग्री है, ये भी अधिक कोण माना जाएगा। जो 90 से तो ज्यादा होंगे और 180 से कम होंगे। अगर इसका हम अगर कोई चित्र बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। कोई भी अगर कोण बनाएंगे अपन कॉपी पे तो ऐसा बनेगा। यानी जो 90 डिग्री है, ये जो 90 डिग्री है, अगर इसके आगे बनाएंगे तो ये तो बनेगा न्यून कोण। जो 90 से कम हो गया ये तो, और 90 से इधर ज्यादा लेंगे जो ये बड़ा कोण बनेगा, ये क्या बनेगा? अधिक कोण। ये बनेगा अधिक कोण। अब बात करते हैं 4 नंबर सरल कोण की, जिसका मान कितना हो? 180 डिग्री हो। सरल कोण जिसका मान क्या हो? 180 डिग्री, यानी केवल एक सीधी रेखा। ये कोई बिंदु है, इधर भी कोई रेखा जा रही है, ऐसे देखो, इसे कोई बिंदु है, इधर भी एक बिल्कुल सीधी रेखा और इधर भी बिल्कुल सीधी रेखा। तो जो ये कोण बनेगा, ये क्या बनेगा? सरल कोण, स्ट्रेट कोण बनेगा, जिसका मान 180 डिग्री होगा। उसके बाद में बात करें वृत्त कोण की। 5वां अपना है वृत्त कोण। जो 5वां है वृत्त कोण। वृत्त कोण में क्या होगा कि जो 180 से तो क्या हो? अधिक हो, और 360 से कम हो, वो होगा वृत्त कोण, यानी रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 200 डिग्री हो गया, 300 हो गया, 350 हो गया, ये क्या है? वृत्त कोण है। अगर इसका अपन कॉपी पे बनाएंगे वृत्त कोण को तो कुछ ये कुछ ऐसे बनेगा। ये क्या है? ये एक सरल कोण है, और इस सरल कोण से हम दूर की तरफ ले जाएं और तो अगर ये नीचे वाला देखेंगे तो ये तो है अधिक कोण, लेकिन अगर ये ऊपर वाला देखेंगे, ये इतना, ये तो ये है वृत्त कोण। और नीचे वाले की अगर ये नीचे वाला ये देखेंगे तो नीचे वाले से अगर हम जान से गिरेंगे तो ये आएगा अधिक कोण। अब आगे वाला है वृत्त कोण। वृत्त कोण 6 नंबर, जिसका मान वृत्त कोण का मान कितना होता है? वृत्त कोण जिसको बोलते हैं कंप्लीट रन, इसका मान होता है 360 डिग्री। मतलब कोई बिंदु है, इस पे ये पूरा का पूरा कोण बन जाए, इसको बोलते हैं वृत्त कोण, कंप्लीट रन बोलते हैं। तो ये कोणों के बारे में बातें हो गई। न्यून कोण 0 से 90 के बीच में हो, समकोण जिसका मान 90 डिग्री हो, अधिक कोण जिसका मान 90 से तो अधिक हो और 180 से कम हो, सरल कोण जिसका मान 180 डिग्री हो, वृत्त कोण जिसका मान 180 से ज्यादा और 360 से कम हो, वृत्त कोण कंप्लीट टर्न क्या होता है? जिसका मान 360 डिग्री हो। अभी हम एक उदाहरण से समझते हैं कि ये जो कोणों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या है कि निम्न कोणों का वर्गीकरण करो। ये बहुत सारे कोण दे रखे हैं, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 120, 89 डिग्री, 140 डिग्री, 90 डिग्री, 150, 190, 180, 200, 300, 250, 360 और 170 डिग्री।
इन कोणों का वर्गीकरण करना है, हमें बताना है कि इन कोण में से न्यून कोण कौन सा है, अधिक कोण कौन सा है, वृत्त कोण कौन सा है, तो इनका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण में जांच करते हैं कि इनमें से न्यून कोण कौन से हैं। न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इनमें से कौन कौन से हैं? तो न्यून कोण क्या होते हैं? जिसका मान 0 से तो ज्यादा हो और 90 से कम हो। तो 90 से जो कम है वो देखने हैं हमें, 0 से ज्यादा व 90 से कम वाले देखने हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो 5 डिग्री आ गया इसके अंदर, हाँ, और 15 भी आ गया, और 30 भी आ गया। 120 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है। 89, हाँ, ये आ जाएगा। और 140 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और इनमें से कोई नहीं आएगा। तो न्यून कोण तो अपने पास आ गए, ये 4। उसके बाद में जांच करते हैं न्यून कोण के बाद में समकोण की। क्या ऊपर जो कोण दे रखे हैं इनमें समकोण है? समकोण क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री हो। ऊपर वाले में कहीं 90 डिग्री है क्या? हाँ, ये रहा 90 डिग्री, तो समकोण भी है एक 90 डिग्री। उसके बाद में आएगा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं? जिसका मान 90 से तो क्या हो ज्यादा व 180 से क्या हो, 180 डिग्री से हो कम। तो 90 से ज्यादा वाले जांच करते हैं। 90 से ज्यादा वाला 120 मिल गया। तो जो अधिक कोण है ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, एक तो मिल गया अपन को 120। 120 के बाद में 140, 140 के बाद में 150, 190 है क्या? 190 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 180 से कम चाहिए अधिक कोण में। तो 190 नहीं आएगा, 180 भी नहीं आएगा, 200 भी नहीं, और 170, हाँ 170 क्या है? 180 से कम है, तो 170 भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद में जांच करते हैं सरल कोण की। ऊपर वाले में जो कोण दे रखा है उनमें सरल कोण है क्या? जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसका मान 180 हो। तो ऊपर वाले में 180 है क्या कहीं पर? हाँ, ये रहा 180, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद में जांच करते हैं हम वृत्त कोण की, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। जिसका मान क्या हो? 180 से ज्यादा व 360 से कम हो। तो देखते हैं 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा और 360 से कम, एक तो 200, 300, 250, 200 डिग्री, 300 डिग्री और ये 250 डिग्री। अब हम जांच करते हैं वृत्त कोण की। छठा प्रकार कौन सा था? वृत्त कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट टर्न। कंप्लीट टर्न में कौन कौन से आएगा? जिसका मान 360 डिग्री हो, तो उसका मान है ये रहा 360। तो ये इस प्रश्न की सहायता से हम समझ गए कि कोणों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, कौन सा कोण कौन से वर्गीकरण में आता है। अभी हम कोणों के दो प्रकार पढ़ेंगे कि दो कोण ऐसे हैं जिनमें एक विशेष संबंध होता है। एक तो होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। पूरक कोण में क्या होता है कि दो कोण ऐसे होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसमें क्या आएगा?
दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण कहते हैं। अब पूरक कोण का एक और नाम भी है, अनुपूरक। तो ऐसे नामों से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, इंग्लिश में इसका नाम पढ़ेंगे। तो पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका योग 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे उदाहरण से समझें, पहला उदाहरण लिया, अगर हमने एक 40 लिया वह एक 50 डिग्री लिया, तो क्या ये दोनों पूरक कोण हैं? तो दोनों को जोड़ा 40 और 50 कितना हो गया, 90। हाँ 90 हो गया। इसका मतलब हाँ पूरक कोण है। हाँ पूरक कोण है। दूसरा 30 व 40 लिया, 30 व 40 का योग कितना आ गया, 30 + 40 यानी 70 डिग्री। क्या दोनों पूरक कोण है? नहीं है, क्योंकि दोनों का योग 70 डिग्री हो रहा है। और पूरक कोण क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका योग 90 डिग्री हो। तो ये पूरक कोण नहीं है। ऐसे ही अपन पढ़ते हैं अब संपूरक कोण के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उन्हें संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे एक कोण लिया मैंने 140 व एक लिया 40, क्या दोनों संपूरक कोण है? जांच करनी है। तो अगर इन दोनों को जोड़ा अपने तो क्या आएगा, 140 + 40 यानी 180 आ गया। तो हाँ संपूरक कोण है। हाँ संपूरक कोण है। हाँ संपूरक कोण है। दूसरा देखा 140 व 10, ये दोनों संपूरक कोण है क्या? इन दोनों का जोड़ा तो 140 और 10 कितने हो गए, 150। तो संपूरक कोण नहीं है। 90 व 90 डिग्री दोनों संपूरक कोण है या नहीं? दोनों का योग किया तो 90 + 90 कितना हो गया, 90 और 90 180 डिग्री। तो हाँ संपूरक कोण है। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि यदि एक कोण 30 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? तो इसका पूरक कोण क्या होगा? तो इसका उत्तर आप बताइए। हाँ तो इसका पूरक कोण ज्ञात करना है हमें। तो कोण कितना है, 30 डिग्री। पूरक कोण की परिभाषा क्या होती है? कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिन कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री, वो कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। हमें इसने दूसरा पूरक कोण पूछा है, तो पहला 30 अब दूसरा कितना हो जाएगा, 90 में से कितना घटा देंगे,
90 में से 30 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब 60 और 30 90 होते हैं तो पूरे कोण हो गया। जब भी पूरा कोण पूछे तो 90 में से घटा देंगे। ऐसे ही ये प्रश्न ऐसे पूछ लेता। वह संपूरक कोण नहीं बताइए, संपूरक कोण क्या होगा? तो ये तो आ गया अपना पूरक कोण। और संपूरक कोण के लिए क्या करेंगे? संपूरक कोण के लिए अगर एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा इसका संपूरक कोण कितना आएगा? संपूरक कोण में दोनों का योग होता है 180 डिग्री। एक 30 डिग्री है तो दूसरा आ जाएगा 150 डिग्री। क्या करना है? संपूरक कोण में 180 में से 30 को घटा देंगे तो आ जाएगा 150 डिग्री। ये हो गया इसका संपूरक कोण। ये दो बातें याद रखनी है। अब हम कुछ विशेष कोणों के बारे में पढ़ेंगे। एक है आसन कोण। आसन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्ट एंगल। एडजस्ट एंगल। एक है शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक है रेखा युग्म कोण, तो लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल। आसन कोण कौन से होते हैं? मैंने एक ये कोण बनाया और इसके पास में ही एक और कोण बना दिया है। ये तो ए और बी जो दो पास पास में है, ये दोनों क्या है? आसन कोण है। ए जो कोण ए है वो बी का आसन कोण है। ऐसे ही एक और अपने कोण बनाया। ऐसे अब की बार अपने 3 कोण बनाए यहाँ पे। एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो इसमें ए का आसन कोण कौन सा है? बी है। और बी के आसन कोण कौन से है? बी के आसन कोण मतलब बी के बिल्कुल पास में कौन से हैं? बी के बिल्कुल पास में एक तो ए है और एक सी है। तो अपन यहाँ पे अगर ये प्रश्न करें तो ए का आसन कोण, ए का आसन कोण, ए का आसन कोण आएगा बी। क्योंकि ए के बिल्कुल पास में जो ए की जो ये रेखा है इसके साथ में कौन से एंगल बना रहा है? जो उपनिष्ठ रेखा है वो केवल बी है। तो ए का आसन कोण को आएगा बी और बी का आसन कोण कौन सा आएगा? अब बी इनकी दोनों रेखाओं के साथ में जो कोण है वो, तो बी के जो एक ये रेखा है इसके साथ में एक तो कोण ए भी है तो ए भी आएगा ए, और बी के दूसरी वाली रेखा के साथ में एक सी भी आ रहा है तो ए व सी दो कोण आएंगे आसन कोण। तो बी के दो आएंगे, एक तो ए और एक सी। ऐसे हमें बताना है सी का आसन कोण। सी का आसन कोण, सी का आसन कोण कौन सा आएगा? सी की जो दो रेखाएं हैं इनके साथ में कौन कौन से कोण है? तो सी के नीचे वाली रेखा के साथ में तो कोई कोण है ही नहीं। ऊपर वाली जो रेखा है इसके साथ में बिल्कुल इस रेखा के साथ में कौन सा है? बी है। तो उत्तर आ जाएगा बी। ये प्रश्न ऐसा हो गया। ये हो गया आसन कोण। एक छोटा सा उदाहरण और देखें। मान लीजिए ये कोण है, ये पी क्यू आर और एस है। तो अपन बात करें पी के आसन कोण, पी का आसन कोण। तो पी का आसन कोण क्या आएगा? पी के बिल्कुल पास में तो पी की दो रेखाएं, एक ये रही और एक ये, दोनों रेखाओं के साथ में अब नीचे वाले के साथ में तो कोण है ही नहीं, और ये जो ऊपर वाली रेखा के साथ में कौन सा कोण है? क्यू। तो आ जाएगा क्यू। अब क्यू का आसन कोण कौन सा आएगा? क्यू का आसन कोण, क्यू के साथ में एक तो पी है और एक आर है। इस वाली रेखा के साथ में तो पी है और दूसरी रेखा के साथ में आर है, तो पी व आर। और आर का आसन कोण कौन सा आएगा?
आर का जो ये दोनों आर की दोनों रेखा ये है, आर का जाएगा एक तो क्यू और एक एस, और एस का जो एस है, एस का सन कौन कौन सा आएगा, केवल आर, इसको बोलते हैं आसन कोण। अब बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं बिल्कुल सीधी जा रही हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी कैसे, ये बिल्कुल सीधी गई और ये बिल्कुल सीधी आई, ऐसे बिल्कुल सीधी जा रही है, तब जो आमने सामने कोण है, जैसे ये कोण है, इसके बिल्कुल इस बिंदु के इसके सामने कोण ये है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण इसके सामने वाला बी हो गया। ऐसे ये कोण है, इसका शीर्षाभिमुख कौन सा कोण आएगा, इसके सामने वाला ये सी मान लिया और ये डी मान लिया। ये हमें याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, जो इसका मान है वो भी इसका, ये दोनों का मान बराबर आएगा। मान लो ये ए का मान 30 डिग्री है, तो बी का मान भी 30 डिग्री आएगा, कंफर्म है ये, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही ये दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, मान लो ये जो कोण है इसका मान 40 डिग्री है, तो इसके जो बिल्कुल सामने वाला है ये, इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इन दोनों का मान बराबर आएगा, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ध्यान रखिएगा शीर्षाभिमुख कोण में क्या होगा, दो रेखाएं बिल्कुल सीधी होती हैं, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे मान लिया कि एक रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ये टेढ़ी हो गई, तो आप ये कह दो कि ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, अगर इसका मान 40 है तो ये भी 40 आएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये आप गलत कर रहे हो। शीर्षाभिमुख कोण में हमेशा रेखाएं बिल्कुल सीधी आएंगी ऐसे। अगर ये मान लो 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये अगर 120 डिग्री है तो इसके बिल्कुल सामने वाला ये भी 120 डिग्री होगा। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। अब बढ़ते अपन रेखा युग्म कोण के बारे में। रेखा युग्म कोण में मतलब हो गया कि एक लाइन खींची अपन ने, इस लाइन के ऊपर दो कोण लिए, एक कोण ये है और एक कोण ये, एक बिल्कुल सीधी रेखा पे ले रहे हैं अपन, दो कोण ऐसे नहीं ले रहे अपन, एक कोण और दो कोण, अपन ऐसे कोण नहीं ले रहे हैं, अपन बिल्कुल एक सीधी रेखा के ऊपर दो कोण ले रहे हैं, बिल्कुल सीधी रेखा के ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। रेखा युग्म कोणों, जो रेखा युग्म कोण होते हैं, इनका योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है इनका योग, हमें ये हमेशा याद रखना है। अब आप बताइए 180 होता है, तो अगर मान लो इसका मान 60 डिग्री होता तो पास वाला जो इसका युग्म कोण है, रेखा युग्म कोण है, इसका मान कितना आएगा। जैसा कि आपको बताया है कि रेखा युग्म कोण होते हैं, इस रेखा पे जितने भी कोण बनेंगे इन सब का मान कितना आता है, 180 डिग्री। और ये इधर वाला आपने 60 दे दिया तो ये कितना आएगा, 180 में से 60 घटा दोगे तो कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। इसको बोलते हैं रेखा युग्म कोण। क्योंकि एक रेखा होती है, इसका पूरा 180 डिग्री मान होता है। अगर मान लिया अपन ने यहाँ पे एक 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो पास वाला ये कोण कितने का आएगा, ये मान लीजिए x है, तो x का मान कितना आएगा, जैसा कि आपको पता है ये पूरा मान कितना आएगा, 180 डिग्री। ये एक रेखा युग्म कोण है, तो इसका मान कितना आएगा, 180 में से क्या घटा देंगे, 30, तो 150 डिग्री मान आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे है 150 डिग्री, तो इसका मान कितना आएगा, तो ये रेखा युग्म कोण है, पूरे का योग 180 डिग्री, ये 150 का है, तो 180 में से 150 घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 30 डिग्री। एक प्रश्न और, कोई पूछ ले कि ये है 70 डिग्री और x का मान बताइए, x का मान कितना आएगा। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि एक रेखा के ऊपर जो कोण बनते हैं वो रेखा युग्म कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये 70 है, तो 70 x का मान कितना आएगा, 180 में 70 घटा देंगे कितना जाएगा, 120
10 डिग्री। अब कुछ प्रश्न करते हैं इनके ऊपर हम। हाँ, अब कुछ अपन उदाहरण से समझते हैं, कुछ उदाहरण करते हैं। मान लीजिए एक दो रेखाएं हैं, ऐसे बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं। इसका मान 30 डिग्री है, तो हमें x का, y का और ये z, ये x y z, ये जो तीनों कोण है x y z, इन तीनों कोणों का मान बताना है, मान कितना आएगा। तो जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये दो रेखाएं बिल्कुल क्या है, आपस में काट रही हैं। तो ये जो 30 डिग्री है, इसके बिल्कुल सामने कौन सा है, y है। तो ये क्या आएगा, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो y का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि बिल्कुल सिर के ऊपर है ना, ये y के सिर के ऊपर बिल्कुल आमने सामने है बिल्कुल। तो y का मान आ जाएगा 30 डिग्री। अब x का और z का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, तो आप इसको छुपा के देखो, ऐसे इसको छुपा दिया तो ये क्या बन गया, इसको छुपा दिया तो ये क्या बन गया, इधर इधर बना के देखो, ये ऐसे बन गया कुछ, ये 30 है और इधर क्या है, x है, ये कुछ ऐसा बन गया। तो इसके बारे में तो हमने पढ़ा था ना, ये क्या होता है, ये रेखा युग्म कोण, इस पूरे का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और ये इधर कितना है, 30 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 180 में से कितना घटा देंगे, 30, तो इसे मान आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो x का मान अपने पास आ जाएगा 150 डिग्री। तो x का मान आ गया, रेखा युग्म कोण है ना, के कारण x का मान आ गया अपने पास से 150 डिग्री। अब देखो 150 डिग्री ये है, इसके बिल्कुल सामने z है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। अब एक प्रश्न और करते हैं, जैसे मान लीजिए ये x है और ये 2x है, ये a है, ये o है, और ये b, ये c। कह दे कोण AOB का मान बताओ, और कोण AOC का मान बताओ। AOB और AOC का मान बताओ, मान क्या आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस पूरे का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों को जोड़ो, ये तो है 2x, ये तो है 2x, और प्लस में ये कितना है, ये केवल 1x है। इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, ये रेखा युग्म कोण है, दोनों रेखा युग्म कोण है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर है। तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप देखो, ये तो 2x है और ये केवल कितना x है, 1 है। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3x हो गए। 3x बराबर कितना हो गया, 180। x देखो, x के कोई संख्या गुणा में होती है तो वो किस में जाएगी, आगे भाग में जाएगी। तो x बराबर में आएगा 180 बटा में 3। 180 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो x का मान कितना आ गया, 60। तो AOB कौन सा है, AOB का मतलब A से कहां जाएंगे O, और O से कहां जाएंगे B। तो ये AOB हो गया। AOB कितना है, x है, और x का मान कितना आ गया, 60। तो ये तो 60 आ गया। तो कोण AOB का मान कितना आ गया, 60। ऐसे ही हमें AOC पूछा, ये A है, ये O है, और ये C है। AOC का मान कितना है, 2x है। 2x का मतलब 2 गुणा में x है, यानी AOC है, ये 2x है, यानी 2 गुणा में x है। और x का मान कितना निकाला अपन ने, 60। तो गुणा में 60 कर दो, और 2 गुणा 60 कितना हो गया, 120 डिग्री। ये प्रश्न हो गया अपना। अब एक और प्रश्न करते हैं। ये कोई कहते ये x है
ये भी x है क्योंकि सामने वाला बराबर होगा, ये 3x है, ये भी 3x है, ये 2 मान लो, ये 2x है और ये भी 2x है। इसका मान बताओ क्या आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा योग कितना होता है 360 डिग्री। कोई मान लो पूरा पूरा कोण बनाए ना अपन किसी बिंदु के चारों ओर, इसका योग होता है 360 डिग्री। इस पूरे का योग कितना आएगा 360 डिग्री। तो अपन इन चारों को जोड़ेंगे, ये x हो गया पहला, तो प्लस में ये दूसरा 2x हो गया, प्लस में फिर ये नीचे वाला x हो गया, फिर प्लस में ये नीचे वाला 2x हो गया। इन चारों का योग कितना आएगा 360, क्योंकि ये क्या है वृत्त कोण है, पूरा पूरा कोण बन गया, पूरा पूरा गोल बन गया ना, ये वृत्त के जैसे पूरा गोल बन गया वृत्त कोण, जिसको अपन ने कंप्लीट टर्न बोला था। इनको जोड़ो तो ये 1x है, ये 1 और 2 3x, 1 और 2 3, 3 और यहाँ पे 1 4 और 4 और 2 6x, तो 6x बराबर हो गया 360 डिग्री। अब देखो ये x की गुणा में क्या है 6 है, आगे जाएगा तो किस में जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना हो गया 360 बटे में 6, और 360 में 6 भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो x का मान ये कितना आ गया 60, ये आ गया 60, इसके सामने वाला भी कितना x है तो ये भी 60, ये कितना है 2 गुणा में x है, यानी 2 गुणा में x, x का मतलब कितना है 60, तो ये आ गया 120, और 100 सामने वाला भी कितना आ जाएगा 120। ऐसे कुछ प्रश्न करने हैं, ऐसे आप करना एक प्रश्न, कोई कह दे ये x है, ये y है और ये z है, और इसका मान है 120 डिग्री, तो आपको x y और z का मान बताना है कि x y z का मान क्या आएगा। तो यहाँ पे y का मान आएगा 120, x का मान आएगा 60 और z का भी मान आएगा 60। समांतर रेखाओं के मध्य कोण, मान लीजिए ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ऐसे ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ये L है और ये M है, और इनको एक तिरछी रेखा ये काट रही है, इसको N नाम दे दिया। तो A कोण तो यहाँ पे मान लिया P, इस कोण को मान लिया Q। तो आप देखिए ये P जो कोण है और जो एक Q कोण है, आपस में क्या बना रहे हैं Z बना रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो कोण हमेशा कोण Q के बराबर होगा अगर दोनों ये रेखाएं L रेखा समानांतर है M के, L इज पैरेलल टू M, तो कोण P किसके बराबर होगा कोण Q के, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं एकांतर कोण, इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल। मान लो P का मान इसमें 30 डिग्री है, तो Q का मान भी कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। समझिए एक उदाहरण से, इसको 2 रेखाएं हैं ये, इसको तिरछी रेखा ने से काटा, इसका मान 40 है, तो y का मान क्या आएगा। तो देखिए जैसे ये जड़ बना है ना, ये जड़ उल्टा बना दो, इसमें देखो ये जड़ बन रहा है ना, उल्टा बन गया। ये जड़ से ये जड़ क्या करती बढ़नी चाहिए, चाहे उल्टी हो चाहे उल्टी हो। तो y का मान कितना आ जाएगा, ये और ये दोनों क्या आएंगे बराबर, y का मान आएगा 40। ध्यान रखिएगा अगर ये समानांतर ना दोनों रेखाएं तभी आएगा, अगर समानांतर का निशान नहीं दे रखा है, अगर किताब वाले ने L समानांतर M अगर ऐसा कुछ निशान नहीं दे रखा है या बोल नहीं रखा है तो अपन ऐसा नहीं कर सकेंगे। एक और देखिए,
जैसे ये दो रेखाएं हैं, इनको एक रेखा काट रही है ऐसे। अगर ये मान लो 120 डिग्री है तो ये कोण x कितना आएगा? देखो जड़ बन रहा था, ये भी जड़ बन रहा है, देखो ऐसे जड़ जैसा बनना चाहिए। इसके अंदर 120 है, इसके अंदर भी 120 है, तो ये भी x का मान कितना आएगा? 120, क्योंकि ये भी क्या है? एकांतर कोण है। अब पढ़ते हैं अपन संगत कोण के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल। कोरेस्पोंडिंग एंगल, इसमें क्या होता है कि ये दो रेखाएं थी, इनको एक रेखा काट रही थी। ये अगर ये कोई एंगल 40 का है तो जस्ट इसके ऊपर वाला ये भी 40 का होगा। मतलब एक साइड की बात कर रहे हैं अपन, अगर इस साइड में 40 का है तो इस साइड में भी 40 का होगा। इसको बोलते अपन संगत कोण। ये और ये दोनों क्या है? संगत कोण है। इसको A बोल दिया, इसको B, ये C, ये इधर D, ये E, F, ये G और ये H। अब कोई ये कह दे कि D का एकांतर कोण कौन सा आएगा? D का एकांतर कोण, तो जड़ बना के देख लो। D के लिए ये D है, इसका जड़ कहाँ बनेगा? ऐसे, तो D का एकांतर कोण कितना आ जाएगा? E। कोई कह दे कि A का संगत कोण, A का संगत कोण क्या आएगा? तो A, देखो ये रेखा है दोनों, A इस रेखा के ऊपर A है इधर, ऐसे इस साइड, इसी साइड में देखना है। इस साइड में नीचे वाली रेखा के ऊपर क्या है? F है, तो A का संगत कोण क्या जाएगा? F। कोई कह दे C का, ये C है, C का संगत कोण, C का संगत कोण कितना आएगा? C इस रेखा के नीचे है, तो इसी दूसरी रेखा के नीचे क्या आएगा? ये G है ना, तो इसका मान आ जाएगा G। ऐसे कोई कह दे कि B का संगत कोण, B का संगत कोण, तो B का संगत कोण क्या आएगा? इस रेखा के ऊपर B है, तो इधर रेखा के ऊपर E है, तो B का संगत कोण E आ जाएगा। ये था संगत कोण के बारे में। अब इस उदाहरण में अपन देखें तो ये 40 है, ये भी 40 हो गया। अब ये 40 डिग्री है, तो इसके बिल्कुल सामने ये जो कोण है, कोई कहते ये कोण ज्ञात करो, तो ये भी कितना है? 40 ही आएगा, क्योंकि अपने पढ़ा था कि दो रेखाएं अगर काटे आपस में तो ये आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर। ये 40 है तो ये भी 40 आएगा। ठीक है जी, ये 40 आ गया। अब ये 40 है, ये इस लाइन, तो इस लाइन और ये नीचे वाली लाइन है, ये दोनों क्या संगत कोण है? ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40, और इसी सामने वाला 40 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बताइए, ये इधर वाला कोण क्या आएगा? पास वाला कोण। आपने पढ़ा था कि अगर एक कोई सीधी रेखा हो और उसके ऊपर कोई एक और रेखा काटे, तो जो इधर वाला कोण है ये 40, तो पास वाला कोण कितना आएगा? इन दोनों का योग होता है 180। ये 40 का है, तो इसका योग, इसका मान कितना आएगा? 180 में से क्या घटा देंगे? 40। ये कितना जाएगा? 140। इसको बोलते हैं रेखा युग्म कोण। इसका मान 140 आ गया। ये 140 है, तो 140 के सामने वाला कोण ये भी कितना आएगा? 140 आएगा। अब देखो ये जड़ बन रहा है, ये जड़ एकांतर कोण है, तो ये भी 140, और 140 के सामने वाला कोण भी 140। तो देखिएगा, अगर आपको ये कुछ नियमों के बारे में पता है तो आप एक कोण से सारे कोण ज्ञात कर सकते हो। समांतर रेखाएं व कोण में, समांतर रेखाएं व कोण में हमने एक कोण को छोड़ दिया, उसका नाम था आंतरिक कोण। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, ये L है और ये M है, एक हमने तीर रेखा खींची, तो एक जैसे ये लाइन है, इस लाइन की केवल एक तरफ, जैसे मान लो ये कोण लिया P और ये कोण लिया Q, तो P व Q आंतरिक कोण कहलाएंगे।
आंतरिक कोण कहलाएंगे। और इनका योग हमेशा क्या होगा, इनका योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब मान लो ये आर है, ये टी है, तो आर का आंतरिक कोण कौन सा आएगा, आर का आंतरिक कोण, आर का आंतरिक कोण आएगा टी। किसी ने कह दिया कि पी का मान 40 डिग्री है, तो क्यू का मान कितना आएगा, तो इन दोनों का योग कितना होता है 180, तो क्यू का मान आ जाएगा 180 में से 40 घटा देंगे तो 140, सिंपल सी बात है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो कोण है वो कौन कौन से थे। तो पहला हमने पढ़ा था ये, आप ऐसे सभी कोण के बारे में पढ़ा था कि दोनों कोण बराबर होते हैं। एक रेखा युग्म कोण के बारे में पढ़ा था, मान लो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, कि इस रेखा के ऊपर दो कोण बनते हैं, दोनों का योग 180 होता है। मान लो ये 30 है तो इधर वाला कितना आएगा 150 का आएगा। इसको बोलते हैं रेखा युग्म कोण। ये था शीर्षाभिमुख कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा हमने पढ़ लिया एकांतर कोण, दो रेखाएं ऐसी है, ये जड़ बन रहा है इसमें, देखो ये 30 का है तो ये भी 30 का आएगा, इसको बोलते हैं एकांतर कोण यानी अल्टरनेटिव एंगल। उसके बाद हमने पढ़ा संगत कोण, ये ऊपर वाला मान लो ये 50 का है तो ये भी 50 का आएगा, इसको बोलते हैं संगत कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद में अपने पढ़ा ये दो कोण आपस में एक ही तरफ, उनको बोलते हैं आंतरिक कोण। जैसे मान लो ये 150 का है तो नीचे वाला कितना आएगा 30 का, इन दोनों का योग कितना होता है हमेशा 180, तो ये आएगा आंतरिक कोण। आंतरिक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल एंगल। ये कुछ कोण हो गए, इनका नियमों का हमें विशेष ध्यान रखना है।